गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 मोर अबाउट द अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, और ज़्यादा पृथ्वी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। द अर्थ इज़ आवर होम प्लानट। द अर्थ इज़ नॉट सेम एवरीवेयर। देयर आर हिल्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, सीज, वैलीज, rivers, desert, etc. on earth. Land and water. Earth has life due to presence of water and air. हमारा जो घर है वो कहाँ है? अर्थ में है, मतलब पृथ्वी में है। लेकिन जो अर्थ है वो सभी जगह समान नहीं है, सभी तरफ समान नहीं है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। कहीं पर हिल्स है, किसी जगह पर माउंटेन है, किसी जगह पर प्लेन्स है, सीज है, वैलीज है, रिवर्स है, ओशंस है, डेजर्ट है, लैंड है, वाटर है। ठीक है, अर्थ में ही लाइफ है, जीवन है, जीवन उपस्थित है वाटर और एयर की वजह से, क्योंकि एयर भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन जिसकी मदद से हम क्या लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं। वाटर है, पानी पीने के लिए वाटर, पानी पीते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमको वाटर और एयर की ज़्यादा ज़रूरत है। अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमोसफियर। अर्थ में सभी तरफ एयर पाए जाते हैं। ठीक है, एयर है सभी तरफ, ये एटमॉस्फेयर है, वातावरण है। द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। जो आप मॉडल देखते हैं ग्लोब का, एक छोटा सा पृथ्वी जैसी आकृति होती है ग्लोब की, गोल रहता है, छोटा सा रहता है, जिसको पृथ्वी कैसी है, अर्थ कैसा है, इसे दिखाने के लिए मॉडल का यूज़ करते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। When we look at the globe, we see then green part is to indicate flat land. जो ग्लोब में है वो ग्रीन जो पार्ट होता है, ऐसे ग्रीन पार्ट ग्लोब में जो ग्रीन पार्ट दिखाई देगा आपको, उसे हम क्या कहते हैं? लैंड पार्ट। ठीक, और ये किसे इंडिकेट करता है कि ये फ्लैट है, फ्लैट लैंड है। ब्राउन पार्ट इज टू इंडिकेट माउंटेन एंड ब्लू पार्ट इज इंडिकेट वाटर। और ग्लोब में जो ब्राउन पार्ट होता है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर माउंटेन्स हैं, ब्लू पार्ट इंडिकेट करता है कि यहाँ पर वाटर है। फर्स्ट है लैंड। लैंड ऑन अर्थ इज फ्लैट एट सेम सम प्लेसेस। कुछ जगह पर अर्थ जो पृथ्वी होती है, लैंड पार्ट वो फ्लैट होता है। फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन। जो फ्लैट लैंड है, समांतर जो पार्ट है लैंड का, उसे क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द प्लेन्स। किसान है वो अपने जो अनाज है वो किस में उगाते हैं? प्लेन्स में। रिवर आल्सो फ्लोज इन द प्लेन्स। रिवर आल्सो फ्लो करते हैं, बहते हैं किस में? प्लेन्स में। वी बिल्ड रोड्स, रेलवे ट्रैक्स इन द प्लेन्स। रेलवे ट्रैक्स और रोड जो बनाए जाते हैं वो भी प्लेन्स में बनाए जाते हैं। द प्लेन्स आर हॉट इन समर एंड कोल्ड इन विंटर सीजन। प्लेन्स गर्मियों के समय में गर्म और विंटर सीजन के समय में ठंडे हो जाते हैं। नेम द सिटी इन विच यू लिव। आप कौन सी सिटी में रहते हैं उसके नाम लिखना है। जैसे आप कौन कौन सी सिटी में रहते हैं? भाटापारा, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? भाटापारा। तो आप जो सिटी में रहते हैं उसका नाम लिख सकते हैं। हाईलैंड इन सम प्लेसेस इज कॉल्ड हिल। जो ऊपर उठे हुए रहते हैं, जो लैंड पार्ट होता है वो थोड़े ऊपर उठे होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। एयर इज कूल इन दिस एरिया। यहाँ की जो हवाएं होती है वो ठंडी होती है। दे आर स्लोपी एरिया एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी एंड कोको। इनका जो स्लोपी एरिया मतलब जब आप लोग स्लाइड करते हैं, झूला झूलते हैं, तो आप लोग का जो फिसल पट्टी रहता है ना, ऐसे स्लाइडिंग, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्लोपी। तो जो हिल रहती है वो स्लोपी रहती है, उसकी वजह से यहाँ पर टी, कॉफ़ी और कोको क्या किया जाता है? उगाया जाता है। अ हिल विथ अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड अ प्लेट्यू। हिल का जो टॉप का जो फ्लैट पार्ट होता है, उसे प्लेट्यू कहते हैं। प्लेट्यू इज कॉल्ड अ टेबल लैंड। और प्लेट्यू को ही हम क्या कहते हैं? टेबल लैंड कहते हैं, क्योंकि ये टेबल के जैसे से फ्लैट होता है।
अपर पार्ट। फर्स्ट नेक्स्ट है आपका नेम अ हिल स्टेशन दैट यू हैव विजिटेड। यहाँ पर हिल स्टेशन का नाम लिखना है जहाँ पर आप जा चुके हैं या उसे देख चुके हैं। तो यहाँ पर आप नाम लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है, ओके आप लिखें। देखिए फैक्ट 5, फ्लैट लैंड दैट हैड ड्राई सैंड ऑल ओवर इज कॉल्ड अ डेजर्ट। फ्लैट लैंड जहाँ पर बहुत क्या होता है, ड्राई मतलब सूखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। अ फ्लैट लैंड बिटवीन टू हिल्स कॉल्ड वैली। फ्लैट लैंड के बीच में, फ्लैट लैंड बीच में निकलता है और उसके आजू बाजू से दो क्या निकलते हैं, हिल्स निकलते हैं। दोनों हिल्स के बीच से जो एक फ्लैट लैंड होता है, इन दोनों सभी को मिला के वैली बनता है। जैसे ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से एक फ्लैट पार्ट निकल रहा है और दोनों क्या है, हील्स हैं, ओके। तो इसे हम क्या कहते हैं, वैली। द वेदर इज़ वेरी प्लेजेंट एंड साइट आर ब्यूटीफुल हियर। यहाँ का जो वेदर है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत अच्छा साइट होता है। रिवर फ्लो इन द वैली एंड डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम हियर। इस वैली और जो वैली है वहाँ से रिवर फ्लो करती है, रिवर बहती, नदियाँ बहती हैं और यहाँ डिफरेंट टाइप के फ्लावर खिलते हैं। वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड अ माउंटेन। जो बहुत हाई लैंड होता है, बहुत ऊपर उठा होता है, उसे हम माउंटेन कहते हैं। माउंटेन्स आर स्टीप, वेरी फ्यू पीपल वेयर हियर। यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। देयर इज़ वेरी कोल्ड, यहाँ बहुत ठंडी होती है। माउंटेन पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। माउंटेन के पिक्स में, ऊपर में, सबसे ऊपर के पार्ट में स्नो होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर बॉडीज। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। वाटर इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉडी ऑन अर्थ। पृथ्वी का या अर्थ का अधिकतर जो भाग है वो वाटर से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशन। सबसे ज़्यादा यहाँ ओशन है, पानी का जो सबसे बड़ा स्रोत है, बहुत बड़ा एरिया जो है वो ओशियन है। द लार्ज बॉडी आर सीज। उसके बाद किसका प्लेस है, सीज का, समुद्र का। फर्स्ट है ओशियन, नेक्स्ट है सीज मतलब सागर। ओशियन मतलब महासागर, सीज मतलब सागर। बोथ ऑफ दिस वाटर बॉडी हैव सॉल्टी वाटर। और दोनों ही प्लेसेस में, दोनों ही वाटर बॉडी में सॉल्ट होता है, चाहे वो सीज में हो, चाहे ओशियन में हो, सागर में हो, चाहे वो महासागर में हो। दिस वाटर इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। और यह पानी ना ही पीने के काम आता है, ना ही खाना बनाने के काम आता है। फ्लोइंग वाटर बॉडीज आर कॉल्ड रिवर। बहने वाला पानी क्या कहलाता है, रिवर कहलाता है। लेक्स एंड पॉन्ड आर स्टील वाटर बॉडीज। और लेक्स भी होते हैं, पॉन्ड्स भी होते हैं जो वाटर हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। शिप्स एंड बोट सेल इन वाटर। शिप्स और बोट वाटर में चलते हैं। देखिए फैक्ट फाइल में, देयर इज़ ऑलमोस्ट 70% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ में 70% क्या है, वाटर है। द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कंटेंट एंड वाटर बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू ओशन। लैंड पार्ट जो होता है अर्थ का, उसे हम कंटिनेंट, और वाटर बॉडीज को, वाटर जो बॉडीज़ है उसे ओशियन, ओके। तो इसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, लैंड पार्ट को कॉन्टिनेंट्स और नेक्स्ट वाटर बॉडीज जो होते हैं वो ओशियन। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशन ऑन अर्थ। अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स मतलब लैंड पार्ट है और जो 5 है वो ओशियन है, ओके। सो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। फर्स्ट देख लेंगे, ए टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है फ्लैट लैंड इज कॉल्ड। जो फ्लैट लैंड होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। अर्थ इज अर्थ क्या है, स्टार है, मून है या प्लैनेट है, क्या है, प्लैनेट है।
एक ग्रह है। थर्ड है द लार्जेस्ट वाटर बॉडी इज कॉल्ड, सबसे बड़ा वाटर बॉडी कौन सी है यहाँ पर, सबसे लार्ज वाटर बॉडी, ओशियन मतलब महासागर। ब्लू पार्ट ऑन ग्लोब इंडिकेट, ग्लोब में ब्लू पार्ट किसे इंडिकेट करता है, किसे सूचित करता है, किसे प्रदर्शित करता है, वाटर। फिफ्थ है वेरी हाई लैंड इज कॉल्ड, बहुत बड़ा जो लैंड का बहुत उठा हुआ जो भाग होता है, सबसे बड़ा उठा हुआ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, माउंटेन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर येलो वाला है, ये आपका क्या है, हेल्प बॉक्स है, यहाँ से आपको आंसर फिल करना है। फर्स्ट है ब्लैंक एंड बोट सेल इन वाटर, तो शिप एंड बोट्स सेल इन वाटर। सेकेंड द लार्जेस्ट वाटर बॉडी इज कॉल्ड ओशियन। थर्ड है फ्लैट लैंड इज कॉल्ड प्लेन, फार्मर ग्रो क्रॉप्स इन द प्लेन्स। फिफ्थ है द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड continent. C. Answer the following questions. फर्स्ट है इज अर्थ सेम एवरीवेयर, क्या अर्थ मतलब पृथ्वी सभी जगह बराबर है, सेम है, तो आंसर आएगा द अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर, सभी तरफ अलग अलग है वो, कहीं प्लेन्स है, कहीं हिल्स है, कहीं माउंटेन है। सेकेंड है व्हाट डू यू मीन बाय एटमोसफेयर, एटमोसफेयर से आप क्या समझते हैं, तो अर्थ इज सराउंडेड बाय एन envelope of air called the atmosphere. Okay. थर्ड है what do we call model of earth, हम किसे अर्थ का मॉडल बोल सकते हैं, the model of earth is called globe. How many ocean and continents are there on earth, कितने ओशन हैं और कितने कंटिनेंट्स हैं अर्थ में, तो देयर आर 7 कंटिनेंट्स एंड 5 ओशन ऑन अर्थ। ये हमने लास्ट में भी पढ़ा था, देखिए ये देयर आर 7 कंटिनेंट्स एंड 5 ओशन ऑन अर्थ। फिफ्थ है व्हाट इज अ ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या है, माउंटेन पिक्स आर कवर्ड विथ स्नो आर कॉल्ड ग्लेशियर, तो इसका देखिए आंसर यहाँ पर से आप देख सकते हैं mountain peaks are covered with snow and called glacier. ओके, सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर 13 मोर अबाउट द अर्थ।